ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 28 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ 6 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ IGP STF RK ਜੈਸਵਾਲ ने दी। STF स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 28 केजी हीरोइन और 6 केजी आइस मैथएम्फेटामिन जिसे हम कहते हैं वो बरामद की गई है और इसमें 3 ड्रग ट्रैफिकर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं और बाकी जो 5 और ड्रग ट्रैफिकर्स जिनको नामजद किया गया है FIR में उसकी तलाश जारी है। बाकी इसकी आगे की तफ्तीश में इनके जो लोकल नेटवर्क या और भी इनके जो बाहर के भी जो नेटवर्क हैं उसकी तफ्तीश की जाएगी। सर इस तरह की ड्रग्स है सर, थोड़ा पहले बता दें रिकवरी कैसे हुई है, कैसे सामने आया? ये रिकवरी हुई 29 अक्टूबर को ADGP STF हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जो हमारे चीफ हैं उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने AIG लुधियाना STF श्री स्नेहदीप शर्मा जी को इन्होंने फर्दर वो इन्फॉर्मेशन पास की और उसकी बेसिस पे FIR लॉन्च की गई और उसी कनेक्शन में जो 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना एक जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे अंग्रेज सिंह और विशाल जो कि JN के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे जिन्हें फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बना के जो रखा गया था वो रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की रिकवरी हुई है। 2 गाड़ियाँ रिकवर की गई है, एक एंडेवर और एक सियाज। क्या इसका कोई पाकिस्तान से लिंक है? अभी इस स्टेज पे चूँकि हम अभी पुलिस रिमांड में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर जब श्रीनगर से जब वो गाड़ी चली थी तो कौन वो बंदे थे जिन्होंने श्रीनगर में इनको वो कंसाइनमेंट्स हैंडओवर किए। बाकी जो इन्हें जो डायरेक्शंस मिल रही थी कौन वो बंदे हैं जो इन्हें डायरेक्शंस दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में पता लगेगी। गाड़ी कहाँ की, कैसे वहाँ से लेके आ रहे थे, लिंक कैसा था जम्मू कश्मीर से, कहाँ से लेके आ रहे थे? नहीं, गाड़ी तो यहीं से लेके गए थे, गाड़ी यहीं से लेके गए थे और वहाँ से यहाँ से गए थे, वहाँ से सियाज गाड़ी में उन्होंने उनका जो कंसाइनमेंट्स वो यहाँ आया। लोकल एक एंडेवर कार है जिसमें कि वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। और रही जो आप आइस की बात जो पूछ रहे थे, जो जिसे हम मैथएम्फेटामिन कहते हैं, ये एक बहुत ही पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स होता है और ये एक रिक्रिएशनल ड्रग हम इसे कहते हैं जिसे कि ज़्यादातर रेप पार्टी और बड़े बड़े जो पार्टियां होती हैं बॉम्बे वगैरह में, अब बॉम्बे में पार्टी तो कहीं भी हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको किसी चीज़ से लिंक ना करें मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ये ड्रग है, रिक्रिएशनल ड्रग है और इसे बहुत ही पोटेंट ड्रग है, पोटेंट एंड डेंजरस ड्रग है जो कि पहले भी 2017 से अगर हम आज तक अभी देखें पिछले 4 सालों में तो आइस की भी जो रिकवरी है, जो खेप है, बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है। अभी तक 1 किलो 2 किलो तक मैक्सिमम पकड़ी गई थी पीछे, लेकिन ये 6 केजी आइस अपने आप में एक बड़ी रिकवरी। कहाँ से आइस वगैरह, ये आप सोर्स कहाँ से इसका? जैसे हीरोइन तो अफगानिस्तान। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो सोर्स ऑफ ड्रग्स तक पहुँचना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और STF वैसे भी हमेशा ये कोशिश करती रही है कि जब भी कोई कंसाइनमेंट्स पकड़ी जाती है तो हम उसमें उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को हम जरूर एस्टैब्लिश करते हैं सो दैट कि एक तो ओरिजिन ऑफ ड्रग्स तक हम पहुँचे
और एंड यूजर तक हम पहुँचे। सर आइस जानी कहाँ पे थी, कौन सी कहाँ पे, कुछ पता चला है पार्टी? नहीं, अभी हम इसकी पूछताछ में हमें पता लगेगा कि ये आखिर इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था और वो पीछे कहाँ से आ रही थी। चूँकि एक सिंथेटिक ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग क्लैंडस्टाइनली जिसको कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था, उसके प्रीकर्सर्स क्या जो होते हैं वो कहाँ से लिए उन्होंने, ये सारी चीज़ें इट्स ए सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। उस तफ्तीश में जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो पहले भी सप्लाई करते थे ड्रग्स वगैरह या कुछ नए क्रिमिनल हैं? नहीं, इसमें ये अभी तक की तफ्तीश में आया है कि पहले भी इन्होंने कई खेप जो है उन्होंने सप्लाई की है। उसमें से एक मुलजिम ऐसा है जिसके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी डिटेल्स हम अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर आते थे, अभी जम्मू कश्मीर के हालात भी अच्छे नहीं है, वहाँ पर चेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया जी? इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चेकिंग तो होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर एक गाड़ियों की चेकिंग हो जाए। 100% तो चेकिंग में भी तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, रैंडम चेकिंग होती है। अब क्या है कि जब तक आपके पास जब कोई ऑपरेशन में अगर पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है तब तो हम उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। दूसरी बात है कि वो जो गाड़ी में जो इसने जिस तरीके से कैविटी बना रखी है, तो नॉर्मल चेकिंग में शायद यह मुश्किल हो कि चेकिंग हुई भी हो और उसमें नॉर्मल चेकिंग में हम डिक्की को चेक करते हैं या उसके बाहरी भाग को चेक करते हैं, लेकिन जो अंदर की कैविटी कई बार पता नहीं लगती है, तो उसमें से वो निकल गया। सर आइस का तो एक कैबिन बना होगा स्पेशल, जिसमें आइस, वही बात है ना कि जो कैबिन है, सुनिधीप जी आपने गाड़ी देखी थी, उसमें कई लेयर उन्होंने बना के रखते हैं। कई बार अगर आपको लगता है कि अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या जो चेकिंग टीम है जो होगी, जो उसे उस लेवल तक जाके चेक करे हर एक गाड़ी को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हर गाड़ी को चेक करना। तो फंडिंग कैसे करते थे ये पूरी इसकी हीरोइन की या इसकी आइस की फंडिंग कैसे होती थी इसकी? ये सारी चीज़ें अभी तो हमने उसे पकड़ा ही है। आप एक्चुअली सारे तफ्तीश जो है सो अब यहीं पे तो नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया का भी बीच में जिक्र आ रहा है जो आया है, हम हाँ जो अभी जो जिसका भी जिक्र आया है, हम उसे अभी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो ये बता रहा है वो सही बता रहा है। क्योंकि मुलजिम की बातों को हम 100% सही नहीं मान सकते हैं जब तक कि हम उसे क्रॉस चेक ना कर ले, वेरीफाई ना कर ले। इट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। उसे हम अपने सोर्सेस से भी चेक करेंगे। कई बार आपको मैंने बताया कि जो कुछ नंबर व्हाट्सएप नंबर ऐसे यूज करते हैं जिसमें वो नंबर शो होता है किसी और कंट्री का और पता लगता है कि वो लोकल चल रहा है। कई बार लोकल नंबर कहीं बाहर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ अभी तफ्तीश में पता लगेगी। पिछले 7 महीने में नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो हमने उसे पकड़ा है, अभी पेश किया है, अभी रिमांड हमें मिलेगी। अब ये सारे जो एंगल्स हैं कि इनका क्या नेटवर्क है, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, पहले कहाँ सप्लाई की है, इनके नेटवर्क में और कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। तो सर पिछले 7 महीने से एसटीएफ की रिकवरी बहुत कम आ रही है। आइस अभी तक जो मैंने जो डेटा लिया है कि 2017 से लेके अभी तक जो आइस के जो ये जो केसेस हैं, जो मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि टोटल 2017 से ये जो रिकवरी आइस की है जो 10 kg, अगर हम 1 जनवरी 2017 से ले तो ये सबसे हेवी आइस की रिकवरी है। इसके पहले जैसे 1 kg मैक्सिमम या 2 kg इस तरीके से पकड़े गए थे। और 2017 से अभी तक 13 केसेस रजिस्टर हुए हैं आइस के, 13। लेकिन कई बार जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलो, 1.5 किलो इस तरीके से मिले हैं। एक बहुत बड़ी खेप आइस की, एक बहुत बड़ी खेप, इतनी बड़ी खेप हेरोइन के साथ 28 kg हेरोइन के साथ पकड़ा जाना ये पहली बार है सर। तो ये पंजाब में इस्तेमाल होना था, तो पंजाब में यूज करना था। जम्मू कश्मीर में काफ़ी अलगाववाद है, वहाँ पे मिलिटेंसी भी चल रही है, क्या इससे लिंक्ड है ये जो फंडिंग होनी थी या कुछ? देखिए, अभी हम इस स्टेज पे किसी भी चीज़ के बारे में ना हम ना कोई आउटराइटली जो है सो हम ना भी नहीं कह सकते हैं और हाँ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लिंक जो इस्टेब्लिश होनी है ये अगेन सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। कि आखिर मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिन्होंने वहाँ से कंसाइनमेंट भेजी थी वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। जब वो आइडेंटिफाई होंगे कि जिन्होंने वहाँ से कंसाइनमेंट, हाँ JNK साइड से। सर अप्रैल से लेके नवंबर तक एसटीएफ की लुधियाना की रिकवरी बहुत कम हो रही है। नहीं, पहले 1 महीने में कम से कम 5-7 FIR दर्ज होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कट हुई है। लेकिन अब
अब क्यों कम हो रहा है? नहीं, ये तो मैं आपसे ये सहमत नहीं हूँ कि लुधियाना एसटीएफ खास के, मैं आपको अभी बता दूँ कि हमारी जितनी भी एसटीएफ की यूनिट है उसमें लुधियाना एसटीएफ ने अकेले इन्होंने जितना अच्छा काम किया है वो इट इज़ ऑल सब्जेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, हमारे पास वो सारी चीज़ें। ये जो रिकवरी हुई इसके लिए फिर थोड़ा कराया जाएगा उनको जो उन्होंने- हाँ, डेफिनेटली इस टीम में खासकर हमारे जो एआईजी स्नेहदीप शर्मा हैं, इंस्पेक्टर हरबंस सिंह हैं और जो इनके जो टीम के मेंबर हैं, आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड ऑल ऑफ देम। हरबंस सिंह के तबादले के बाद ही कम हुआ है सर, क्योंकि आगे जो रिकवरी होती थी कम से कम महीने में 5 या 6 रिकवरी होती थी। देखिए, पहली बात आप नंबर ऑफ केसेस पे ना जाएं, आप ये देखें कि हमारी जो रिकवरी जो है, जो क्वांटिटी क्या है, इनकी जो रिकवरी हमेशा लुधियाना एसटीएफ ने अच्छी रिकवरी की है। और रही बात नॉट ओनली लुधियाना एसटीएफ, हमारी एसटीएफ की सारी टीमें अच्छी रिकवरी कर रही है। हमें तो आपस में कंपटीशन है कि कौन सब जब ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी और ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर करे। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।